Hello everyone, Class 8 APC books ML Agrawal, exercise 3.3, question number 4. Find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers. बोला ये जा रहा है कि वह छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करिए जो कि 3, 6, 10, 15 यानी दिए गए नंबरों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, इन सभी नंबरों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे शो द एलसीएम ऑफ 3, 6, 10, 15। एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे तो 2, 3, 5 आएगा। 2, 3 या 6 यानी एज ए फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 2, 3 या 6, 5 या 30 यानी हमारे पास एलसीएम आ गया 30। और नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, अब 30 के प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। तो आप 30 को यदि फैक्टराइज करिएगा तो सेम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? तो अब यहाँ देखें 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये आप जानते ही हैं कि परफेक्ट स्क्वायर यदि कोई नंबर होता है तो उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में फाइंड आउट हो जाते हैं। यदि पेयर में फाइंड आउट हो जाते हैं और नहीं भी पेयर में फाइंड आउट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको पेयर बनाने के लिए सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 2, यदि हम 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका भी पेयर बन जाएगा। 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम पेयर बनेगा, और 5 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम पेयर बनेगा। इट मीन्स ऑल फैक्टर्स आर अनपेयर्ड। ये तो आप दिखाई दे रहा है कि जितने भी फैक्टर्स हैं 3 फैक्टर्स हैं जो कि अनपेयर्ड हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर द परफेक्ट स्क्वायर वी मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 5। यदि इनका पेयर हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, 2 इंटू 2 लिख देंगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 900। यानी 900 ही वो परफेक्ट स्क्वायर है जो कि दिए गए सभी नंबरों से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 900 को आप देख सकते हैं 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी, 10 से और 15 से भी। सेकंड दिया गया 6, 9, 27, 36। तो हम क्या करेंगे, यानी वह छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या ज्ञात करिए जो कि 6, 9, 27, 36 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सेम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 6, 9, 27, 36 का। तो एलसीएम आ जाएगा 2, 2 जा 4, 3 जा 12 और 12, 3 जा 36, 36, 3 जा हो जाएगा 108। बात आ गई समझ में? अब 108 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 108 के प्राइम फैक्टर्स सेम आएंगे। क्लियर है? तो हम उन फैक्टर्स को लिख लेंगे, बात समझिएगा। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनका पेयर फाइंड आउट करना होता है। यदि पेयर आएगा तो आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा, परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। और यदि नहीं है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 का पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, 3 का पेयर ऑलरेडी बना हुआ है। केवल हमें 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है पेयर बनाने के लिए, जिससे कि जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 324, जो कि दिए गए नंबरों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके आप देख सकते हैं 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से, 27 से, 36 से। थर्ड दिया गया 4786। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 4786 का। तो आंसर आ जाएगा 112, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 7 जा 112। अब 112 के प्राइम फैक्टर सेम आएंगे, 112 के प्राइम फैक्टर सेम आएंगे। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि फैक्टर में 2 का पेयर बना है, 2 का पेयर बना है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना है। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका पेयर फाइंड आउट करना जरूरी होता है। हियर 7 इज अनपेयर्ड, तो हम 7 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि इन सभी नंबरों के प्रोडक्ट में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। और यदि परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो इन सभी नंबरों से वह कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 एंड 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज ए परफेक्ट स्क्वायर आएगा 784। दैट्स ऑल।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।